इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश चौधरी अध्यक्ष, श्री महेंद्र जैन कड़ेसरा उपाध्यक्ष, श्री राहुल जैन एडवोकेट कोषाध्यक्ष, पंडित नरेश जैन बारी उपमंत्री, श्री अजीत गुरहा संयोजक गांव मंदिर ट्रस्ट, श्री मनीष जैन एमपीटीसी संयोजक गंज मंदिर ट्रस्ट, श्री जिनेश खैरा संयोजक शांतिनाथ मंदिर ट्रस्ट, डॉक्टर DK जैन संयोजक पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, श्री भानु चौधरी मंत्री। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें आज के इस व्यस्त जीवन में प्रमुख उपासना करने का अवसर मिलता है। ऐसे ही सौभाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश प्रांत के अशोकनगर निवासी, जो प्रत्येक वर्ष विमान महोत्सव का आयोजन करते हैं और भगवान एवं गुरु की शरण पाकर अपने जीवन पथ को सरल बनाते हैं। जी हाँ, यहाँ श्री 1008 आदिनाथ जिनेंद्र देव विमानोत्सव समारोह 25 एवं 26 सितंबर को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख बात यह रही कि इसमें भक्तों को बाल ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी कटंगी का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय भक्तों के अलावा दूर दराज से भी जैन उपासकों ने सहभागिता कर जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश की पावन धरा अशोकनगर में 25 एवं 26 सितंबर को श्री 1008 आदिनाथ जिनेंद्र देव विमानोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भक्तों ने बाल ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी कटंगी के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाएं की। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के समोशरण की परिक्रमा के साथ हुई। संगीत बद्ध भजन के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने परिक्रमा करते हुए भगवान की उपासना की। श्री संजीव भैया जी के भजन से वातावरण भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया। त्रिशूलानंदिनं वीरो परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, कारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है गुरुवर जी आते नहीं, कौन कहता है गुरुवर जी आते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम बुलाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम बुलाते नहीं। त्रिशूलानंदिनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदिनं वीर परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रण। इसी कड़ी में भगवान को अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अपना जीवन सार्थक किया। इस दौरान प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो गया। ओम ह्रूम सताष्ट आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामंडल अक्षय पद प्राप्त यक्षितान निर्वपामिति। सताष्ट आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामंडल मम अष्टकंधं स्नाय रूपम निर्वपामिति। फलेना चिंता मोहे कावेति। ओम ह्रूम सताष्ट आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामंडल महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में अब समय था बाल ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी कटंगी के प्रवचन का। भैया जी ने प्रसंगों के माध्यम से प्रेम एवं भाईचारे के महत्व को समझाया। उन्होंने परिवार में आपसी प्रेम और सद्भाव के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा भैया जी ने एक संस्मरण के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई। एक पुस्तक पढ़ी थी, उसका शीर्षक था, कोई हिंदू वकील थे बहुत बड़े, उसने एक प्रसंग लिखा था अनोखे मुकदमे। उसने कहा आश्चर्य की बात तो ये रही कि जब मेरे पास केस आया तो कई वर्षों तक वह केस चलता रहा। दोनों पक्ष आते, अपनी अपनी बात रखते, हम दोनों की बात सुनकर के हैरान हो जाते। हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, किसको क्या निर्णय लें, किसको क्या निर्णय दें। और आश्चर्य तब होता, सुनो जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये बोलेगी उस लेखक ने लिखा, महत्वपूर्ण ये होता जब किसी दूर शहर में उन्हें अदालत में जाना पड़ता तो मुझे पता चलता कि वो लोग कभी अपनी अपनी गाड़ी में नहीं बैठ के आए, दोनों भाई एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ कर के आते थे। और आश्चर्य की बात, जब अदालत में खड़े होते थे तो पक्ष और विपक्ष में बात करते थे, लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता था
तो पता चलता था कि बाहर दोनों एक ही चादर पर बैठ करके लेटे हुए इंतजार कर रहे हैं कि अदालत मुझे कब बुलाएगी। और आश्चर्य की बात करूं, वकील कहता है कि हैरान तब हो जाता जब मैं अदालत से बाहर निकलता तो मैं बाहर देखता कि उनकी पत्नी ने कभी अलग अलग भोजन के डिब्बे नहीं रखे। एक बार की टर्न उस भाई की रहती थी, दूसरे बार इसकी रहती थी, और दोनों एक ही टिफिन में से भोजन निकाल करके करते थे। मैं बाहर आता तो हैरान हो जाता, क्या निर्णय दूं, कैसा इन दोनों का प्रेम है। यहाँ आकर के अपने अपनी बात करते हैं और बोले, मैं तो हैरान हो गया सोच सोच करके कि 20 एकड़ की जमीन इसकी है कि इसकी है, किसको निर्णय दूं। दोनों में इतना तो असीम प्रेम है। मुझे पता चला कि प्रशासन की 40 एकड़ जमीन और इनकी जमीन से ही लगी हुई है, और जिस पर बहुत दिन केस चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा जिसकी मालकियत थी उसका कोई अता ही पता नहीं है। तो मैंने मन में निर्णय लिया, इतने पवित्र विचारधाराओं से जुड़े लोगों से कह देना, काहे को परेशान होते हो 10-10 एकड़ जमीन में, बाजू में जो 40 लगी है वो भी तुम्हारे नाम पर करता हूँ। और मैंने तो उनको 60 एकड़ जमीन का मालकियत दे दी, 30 तुम ले लो, 30 तुम ले लो। अदालत में केस तो बहुत आए, लेकिन ऐसा केस जीवन में पहली बार आया जिसमें मत में तो भेद था लेकिन मन में कोई भेद नहीं था। आत्महित करना है तो अपन को मन के भेद को टालना है। मन के भेद का अभाव होने का नाम वास्तव में धर्म है। मैं पूरी समूची इस समाज के 4 भाई, 2 भाई, 3 भाई और देवरानी जिठानी, मुझे पता नहीं है कुछ, फिर भी बोलता हूँ कि क्षमावाणी के पावन पर्व को आप लोग मना रहे हो। अगर ऐसी कोई विसंगति किसी के परिवार में पारिवारिक चल रही हो, तो अभी सामाजिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परिवार सगे भाइयों की चल रही हो, तो कोर्ट और कचहरी जा रहे हैं, अगर तुम्हारा बोलता हो कि मैं उसको क्षमा कर दूं और तुम साहस नहीं कर पाते हो, तो मैं एक माध्यम आपके बीच में बन सकता हूँ। आप आकर के मेरे को कह देना कि मेरे भाई का मेरे से केस चल रहा है, बताओ मैं किस कंडीशन पर उसे माफ़ कर दूँ या अपना केस उठा लूँ। मैं समझता हूँ ऐसी एक पहल करोगे तो इस मनुष्य पर्याय की सच्ची क्षमावाणी तुम्हारी हो जाएगी। आपस के परिवार के लोग केस करने जाएं, ये ठीक नहीं है। इतने वर्षों की बुराई प्रेम और वात्सल्य में परिवर्तित हो गए। मैंने सोचा यही कहलाती है सच्ची क्षमावाणी। देखो, अपनी लोभ कसाएं कभी मन में मुटाव कर देती है, अलग बात है, लेकिन खून का जो असर होता है वो अनूठा होता है। कितनी ही बुराई भाई में क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई ये सोचे ना कि चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे भाई का, तो जो मित्रगण है वो फोन ही लगाते रहेंगे, यार जाओ कोई, जाओ कोई। लेकिन जो खून का रिश्ता होगा वो कहो अपनी खुली दुकान छोड़ करके उस भाई को उठाने के लिए चला जाए। मेरे भाई का क्या हो गया, ये खून का रिश्ता है, इसको कोई समझ नहीं सकता। बाहर से कितनी ही मतभेद होते रहें, लेकिन जो खून का रिश्ता होता है वक्त मौके पर कोई और काम नहीं आता, अपना खून ही सबसे पहले काम आता है। इसलिए कभी भी उस खून से जुदा मत हो। भैया जी के प्रवचन के बाद ध्वजारोहण की तैयारियां की गई। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के मध्य सौभाग्यशाली परिवारों ने मांगलिक क्रियाएं की। सभी मांगलिक क्रियाएं करने के बाद विशिष्ट जनों ने ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण के बाद अब समय आया जिसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले विमान महोत्सव के लिए। इसी के अंतर्गत धूमधाम से श्री जी की विमान शोभा यात्रा निकाली गई। स्वर्ण रजत की आभा बिखेरता भगवान का विमान, असंख्य श्रद्धालु, डांडिया खेलती श्रेष्ठियां और किशोरियां, हाथों में धर्म ध्वजा लिए किशोर एवं बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियां विमान शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य बना रही थी। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मधुर सुर लहरियों के बीच प्रभु के जयकारे लगाते श्रद्धालु झूमते नाचते चले जा रहे थे। जिन जिन मार्गों से विमान शोभा यात्रा गुजर रही थी, वहाँ का वातावरण पूरी तरह प्रभु भक्तिमय हो जाता। जैन उपासकों के अलावा मार्गों पर उपस्थित लोग भी प्रभु भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने से स्वयं को रोक नहीं पा रहे थे। विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी। थालों में सजे श्रीफल और मंगल दीपों से विमान में विराजमान प्रभु की आरती उतारकर भक्त अपने जीवन को धन्य कर रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद विशिष्ट जनों ने परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप जला लो, मन की कलुषित भावों मिटा लो, अब तो सम्यक दीप जला लो, मन की कलुषित भावों मिटा लो।
दीप प्रज्वलन के बाद आयोजनकर्ताओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए अन्य जानकारियां दी। इसके अलावा मंच पर उपस्थित महोदया ने आज की शिक्षा पद्धति एवं प्राचीन शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर भी विचार रखे। हमें समाज जनों ने चांदी प्रदान की थी। लकड़ी का रथ हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार है और 12.5 लाख जिस रथ की सिर्फ परिश्रमक है, बनवाई है, वो रथ लकड़ी का बनकर तैयार है और उस पर सिर्फ चांदी मढ़ने का काम किया जाना है, जिसके लिए हमारे यहाँ श्रेष्ठी श्रावक जनों ने आज यहाँ उस रथ को बनाने में शीघ्रता से योगदान देने का मन बनाया है। उनमें सम्माननीय मूलचंद पन्नालाल परिवार की ओर से श्रीमती मंजूलता सोनाली जैन और श्रद्धा जैन की ओर से आकाश स्टील परिवार की ओर से आधा किलो चांदी प्रदान करने की घोषणा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति में ये कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। उसी भारतीय संस्कृति को जीवंत करने के लिए आचार्य रत्न की दूरदृष्टि से हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र की अशोकनगर ही नहीं अपितु पूर्ण भारत में जगह जगह गांव-गांव में शहर में जिले में ये प्रशिक्षण केंद्र खुल रहे हैं और इन प्रशिक्षण केंद्रों के खुलने का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपनी जैन संस्कृति को कैसे आगे ले जा सकते हैं। इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल इतना सा ही है कि अब हम लोग वास्तविकता में देखा जाए तो हम लोग धर्म से इतने दूर जाते जा रहे हैं। यह भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यह भीड़ कुछ समय की है। मंदिरों में भी यह भीड़ कुछ समय ही दिखाई देगी, इसके बाद यह भीड़ दिखने वाली नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपनी जैन संस्कृति को, अहिंसा धर्म को और संस्कार को कैसे जीवंत रख सकते हैं। इस भव्य कार्यक्रम में विशिष्ट जनों एवं पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद श्री संजीव भैया जी एवं गायकारों ने संगीतबद्ध भजनों से वातावरण में भक्ति भावना का रस घोल दिया। हमरा आपकी कृपा से सब काम हो गया है। कर दिया भैया आपने, कर दिया भैया आपने, हमरा नाम हो गया है। हमरा आपकी कृपा से सब काम हो गया। आभार। पतवार के बिना ही हमारी नाव चल रही थी, पतवार के बिना ही हमारी नाव चल रही थी। बिन मांगे ओ भैया हर शिक्षा मिल गई है। अब क्या बताऊं भैया, अब क्या बताऊं भैया, धन ध्यान हो रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आयोजित हुए विमान महोत्सव समारोह की पावन झलकियां। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चिनवाणी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है चिनवाणी चैनल पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की पावन धरा अशोकनगर में आयोजित श्री 1008 आदिनाथ जिनेंद्र देव विमानोत्सव समारोह के मनोहारी दृश्य। आइए अब देखते हैं कार्यक्रम की शेष झलकियां। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में प्रभु का अभिषेक किया गया। संजीव भैया जी के सानिध्य और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने भक्ति भावना पूर्ण भगवान का अभिषेक किया।
अभिषेक के बाद अब समय था प्रभु की शांति धारा का। सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा कर विश्व में शांति एवं सद्भाव की कामना करते हुए अपने सौभाग्य में वृद्धि की। दिगंबर जय समाजस्य सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य अमरावतीं नवलोकस्य औषधम सर्वं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु ओम गुरु शुक्लस्य ह्रीं क्लीं घाते घाते परविघ्नानि स्फुटस्फुटस्य स्तनं कुरु कुरु परमदान चिंतन ब्रह्मदान विनिधिं चाम चापावद सर्व शांतिं कुरु नाम नमो यन्ता नमो भीम नमो सिद्धां नमो नमो आय नमो राम नमो ज्ञानं ओम राम नमो लोये सविसां नमो राम ह्रीं रूम नमः शिवाय। इस भव्य कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान कर उन्हें मंच ग्रहण कराया गया। इसके साथ ही अतिथियों को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। स्वागत सम्मान के बाद विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई तो विमानों के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ और न अनुमति की आवश्यकता हुई और अनवरत विमान निकलते आ रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे 1971 में आपको संस्थान से जुड़ने का मौका मिला अध्यक्ष। मैंने अध्यक्ष के रूप में रहकर एक विधान और नियमावली बनाई। इसके कारण ये वर्तमान कमेटी कार्यरत है। मैं इस कमेटी को यह धन्यवाद दूंगा कि ये आगे इसी तरह काम करती है और समाज की सेवा में रत रहे। धन्यवाद। आपका ये उत्सव इतने आप लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, विगत दिनों से मैं देख रही हूँ और हम लोग बराबर इस पे ध्यान रखे हुए हैं। शांति समिति की जब बैठक हुई थी तब भी ये बात आई थी, विभिन्न हमारे समुदाय के लोग आए थे हमारे पास और हर एक का एक साथ ही ये पहला समय होगा कि इसी समय हमारे हिंदुओं के भी त्यौहार रहे, मुस्लिमों के भी त्यौहार रहे, हमारे जैन समाज के भी त्यौहार रहे, सब एक साथ रहे थे। परंतु अशोकनगर के लिए बड़े गौरव की बात है कि सभी के बीच में आपस में इतना तालमेल था कि कहीं से भी कोई ये खबर नहीं आई हम लोगों के पास कि हमें इसको सहयोग नहीं देना या यहाँ ये क्यों हुआ है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब आप सबकी सहनशीलता है, आप सबकी बड़ाई है, आप सबका बड़प्पन है। आप लोग के हृदय इतने बड़े हैं शहर में कि सभी एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान कर रहे हैं और ये हमें तो प्रशासन में बड़ा सहयोग देता है। तो शांति अच्छे से संपन्न हुआ, शायद कल भी है, वो भी निश्चित रूप से अच्छे से संपन्न होगा। आप लोग समय समय पे विभिन्न कार्यक्रम कराते गए हैं। मेरे को कल भी मेरी चर्चा हुई थी, मैं चंदेरी भी गया था, वहाँ भी मेरी चर्चा हुई थी। मैं
महसूस किया है कि ये जो तप होता है हम लोगों के जैन समाज में, इतना कठिन तप बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। 10 दिन आपको कोई भी उपवास जो करता है वो केवल पानी हो सकता है, गर्म पानी वो पी ले, और मैं समझता हूँ 5वें 6वें दिन तक आते आते वो भी बंद हो जाए। मेरे व्यवहार से या कि किसी बात से अगर किसी को कोई आहत हुआ हो तो उसके लिए उत्तम क्षमा मांगता हूँ। और साथ ही अभी जो हाल ही में विभिन्न संप्रदायों धर्मों के जो त्यौहार हुए थे, आयोजन हुए थे, उसमें आप सभी ने बहुत ही बुद्धिमानी से एवं सहजता से सहयोग किया है, उसके लिए भी हम आभारी रहेंगे। कुछ छोटे मोटे इशू आए थे, लेकिन आप लोगों की समझदारी एवं सहयोग से प्रशासन सफल हुआ और बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों ने, सभी लोगों ने त्योहारों को मनाया, इसके लिए भी हम आभारी हैं। और साथ ही जो विमानोत्सव का जो कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को सभी को बधाई देता हूँ। अतिथियों के स्वागत, अभिनंदन और उद्बोधन के बाद शुरू हुआ कवि सम्मेलन। मंच से कवियों ने गुरु वंदना के साथ ही विभिन्न विषयों पर अपनी काव्य धारा बहाई। कवियों ने हंसी के फव्वारों से उपस्थित जनों को लोटपोट कर दिया। उपमाएं हम बहुत दे चुके, अब तुझको क्या उपमा दूं, जो बात है मेरे मन में गुरुवर बात वही तुझको कह दूं, जो बात है मेरे मन में गुरुवर बात वही तुझको कह दूं। पंथ सभी एक हो जाए तो खुश होकर काम करूं, पंथ सभी एक हो जाए तो खुश होकर काम करूं। क्या बात है? उठा लेखनी सबके दिल पर विद्या सागर नाम, उठा लेखनी सबके दिल पर विद्या सागर नाम लिखूं, उठा लेखनी सबके दिल पर विद्या सागर नाम लिखूं। उनकी आवाज़ का बहुत सुरीली है, अपनी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है। इनकी आवाज़ इसलिए सुरीली है क्योंकि 8 साल की उम्र में इनने स्कूल जाते समय गलती से कोयल का अंडा खा लिया था। अपन ने नहीं खाया, अपन इस प्रकार का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। इन्हें प्रणाम करता हूँ। इसके पहले दीदी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, हमारे गुरुजी को समर्पित बहुत अच्छे मुक्तक सुनाया, बहुत अच्छे गीत पढ़े। ये भी कहा कि वो आपकी बहू हैं, तो आपने उनको बहुत अच्छा सुना। अब आधे घंटे के लिए आप मेरे को भी अपनी बहू ही समझो। नहीं, आप ये लोड मत लो कि आपकी बहू नहीं हो सकता है। जब से धारा 377 लागू हुई है तब से सब कुछ हो सकता है। कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। सब बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, देश के बड़े कवि बैठे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा हूँ। ये सच्चाई है साहब, मैं सबसे बड़ा हूँ। जितने भी कवि मंच पे बैठे हैं, आप चाहो तो सबका वजन तुला लो, मेरा 91 किलो है, मैं सबसे बड़ा हूँ। क्योंकि अपनी अपनी कैटेगरी होती है साहब। मेरे बारे में, मेरे कलर के बारे में कहा यार, मैं कहना चाहता हूँ, ये अभी हमारे बीच में आए थे, ये पार्थ नवीन थे और अब ये कुलदीप हसीन है। और अगर मैं हसीना भी होती, मेरा कलर जैसा भी है, ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ कलर है, मैं इससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। अगर मैं मल्लिका शेरावत जैसा होता, करीना कपूर जैसा होता, तो इनको क्या मेरे से ब्याह करना था? फोकट की बात में साहब निवेदन कर देना चाहता हूँ। 5, 10, 15 मिनट आपके बीच में रहूंगा, आपसे प्राण नहीं पीऊंगा। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो खड़े रहें, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, जिसको टाइम पे बैठना चाहिए वो टाइम पे बैठता नहीं है, जिसको टाइम पे खड़े होना चाहिए वो टाइम पे खड़ा नहीं होता है। अगर मनमोहन सिंह जी टाइम पे खड़े हो जाते तो वो अन्ना जैसों को अनशन पे बैठने की आवश्यकता नहीं थी।
साहब ये पीड़ा है हमारे देश की। मैं बहुत सारी बात आपके बीच में करूँगा, निवेदन कर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मंच है और जैन समुदाय के मंच को इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैन समुदाय वो समुदाय है साहब, अगर कुलदीप रंगीला पूरे 365 दिन में अगर 200 दिन कवि सम्मेलन पढ़ता है तो उसमें 150 कवि सम्मेलन इस जैन समुदाय के होते हैं, इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित्रान का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्क से गीता ज्ञान कहेगी। अरे शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में। मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे हैं, बिल्कुल एक जैसे, चाइना मॉडल बिल्कुल एक जैसे। हाँ, मेड इन पंजाब, चाइना का मॉडल लेकिन मेड इन पंजाब, एक जैसे हूबहू कॉपी। समझ में नहीं आ रहा कुलवंत कौन और भगवंत कौन, दोनों एक जैसे। मैं उनको स्कूल में जमा कराने ले गया। हाँ, हम सरदार लोग जमा ही कराते हैं, आप लोग तो भाई हो सकता है एडमिशन कराते हैं, अपन जमा कराते हैं। तो मैं स्कूल ले गया जमा कराने, दोनों एक जैसे। मजे लेना, बात पकड़ना। और मैंने बच्चों को जाते टाइम बोला, देखो बेटा किसी की नकल नहीं करना, स्कूल में अपना पढ़ो और सच्चाई ईमानदारी से पढ़ो। बच्चा अपने बोले जी पापा। स्कूल में लेके गया साहब, स्कूल में जाते से मास्टर ने पहले बच्चे से पूछा, 2 बेटे थे, दोनों एक जैसे कॉपी। छोटा वाला, मतलब बता रहा हूँ आपको कि छोटा वाला ठंड के दिन में अकेला हंस रहा। मैंने क्या हो गया, क्यों हंस रहा तू? भैया तो मम्मी ने मेरे चक्कर में 2 बार नहला हूबहू कॉपी। तो वो पहले वाले से मास्टर ने नाम पूछा, मजे लेना। अब देखो क्या कहाँ से मस्ती उठती है। पहले वाले से पूछे तेरा नाम, कुलवंत भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम, बैजुलू भाटिया। आज बेटा अब दूसरे से पूछे, तेरा नाम है भगवंत भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम, मेरे पापा का नाम मेरे पापा का नाम। मेरे पापा का नाम। मेरे पापा का नाम। मास्टर ने बोला तेरे को अपनी बताया नहीं, तेरे भाई ने बोला ना कि वाहेगुरु भाटिया। हाँ, तेरे बाप का नाम नहीं मालूम, सोचने तो दो। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम, अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया। हाँ, तो कोई बताऊंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर लिया। मजे तो अब लेना, मजे तो अब लेना। उससे बोले चल बेटा चल खड़ाओ 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 सीधा, बाप क्या बदमाशी। चल बता 15 फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम। 15 फलों के नाम। तो 15 फलों के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, शाबाश बेटा। तीसरा सेवफल, बोले शाबाश बेटा। और बोले 12, 1 दर्जन केले।
कार्यक्रम की समापन बेला पर श्री दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री रमेश चौधरी जी ने विमानोत्सव की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गुरुवर को नमन वंदन किया। साथ ही उन्होंने अतिथियों, कार्यक्रम में सहयोग करने वाले समाज के संगठनों एवं अन्य सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश से जैन साधवी भाई आते हैं। कई वर्षों से यह कार्यक्रम हमारे पूर्वजों द्वारा विमान महोत्सव का शुरू किया गया था और आज यह कार्यक्रम पूरी जैन समाज बड़े उत्साह के साथ, बहुत ही भव्यता के साथ यह कार्यक्रम को मनाती है। इस कार्यक्रम में पूरे जैन समाज के सभी संगठन, महिला संगठन, पुरुष संगठन और पूरी समाज मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता प्रदान करती है। इस बार परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कृपा से हमें पर्यूषण पर्वराज पर परम सिद्धे संजीव भैया जी का मंगल सानिध्य मिला। उन्होंने ये 12 दिन में पर्यूषण पर्वराज के 10 दिन और 2 दिन विमान महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमें बहुत धर्म की प्रभावना हुई। 10 दिन भैया जी ने हमें 10 धर्मों पर बहुत ही मांगलिक और धार्मिक प्रवचन दिए। पूरी जैन समाज उनके प्रति नतमस्तक है और संजीव भैया से हम यही कामना करते हैं वो दीर्घायु हों और जिस तरह से उन्होंने अशोकनगर जैन समाज में धर्म की प्रभावना की, इसी तरह से वह प्रभावना करते रहें। मैं इस मंगल महोत्सव पर सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अशोकनगर जैन समाज एक बहुत बड़ी समाज है। यहाँ 4 जिनालय दिगंबर जैन समाज के हैं। पंचायत का एक ही अध्यक्ष होता है। सभी लोग पूरे सधर्मी भाई, पूरी जैन समाज इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ मनाती है। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी अशोकनगर में 25 एवं 26 सितंबर को आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ जिनेंद्र देव विमानोत्सव समारोह के मनोहारी दृश्यों को निहारा। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार बाल ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी कटंगी के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु उपासना कर अपना जीवन सार्थक किया। कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज के श्रद्धालुओं ने पुण्यार्जन भी किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश चौधरी अध्यक्ष, श्री महेंद्र जैन कड़ेसरा उपाध्यक्ष, श्री राहुल जैन एडवोकेट कोषाध्यक्ष, पंडित नरेश जैन बारी उपमंत्री, श्री अजीत गुरहा संयोजक गांव मंदिर ट्रस्ट, श्री मनीष जैन एमपीटीसी संयोजक गंज मंदिर ट्रस्ट, श्री जिनेश खैरा संयोजक शांतिनाथ मंदिर ट्रस्ट, डॉक्टर DK जैन संयोजक पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, श्री भानु चौधरी मंत्री।